पुराने सहयोगी रहे ठाकरे ब्रदर्स से दुश्मनी और असदुद्दीन ओवैसी से दोस्ती, आखिर चाहते क्या हैं निशिकांत दुबे। दरअसल आपको बताएं कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं और उनका ये बयान तो आपने ज़रूर सुना होगा कि राज ठाकरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में आ जाएं, उन्हें पटक पटक कर मारेंगे। और इसके जवाब में अब राज ठाकरे का बयान भी आ गया है जो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे मुंबई में आ जाएं तो उन्हें समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे। और इसी बीच अब ये देखा जा रहा है कि निशिकांत दुबे जो हिंदुत्ववादी पार्टी कही जाती है, उद्धव ठाकरे पुराने सहयोगी साथ में रहे हैं महाराष्ट्र में, और एक तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं जो उद्धव ठाकरे को ऑफर दे रहे हैं, चाहे भले ही मजाक में दे रहे हैं या सीरियस में दे रहे हैं, इसकी बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन ऑफर तो दे रहे हैं, खुल्लम खुल्ला कैमरे पे ऑन कैमरा ऑफर दे रहे हैं। लेकिन उसके उलट निशिकांत दुबे बोल रहे हैं कि हम पटक पटक कर मारेंगे, और वहीं ओवैसी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है उसकी तारीफ कर रहे हैं, ओवैसी को अपना मित्र बता रहे हैं। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एआईएमआईएम चीफ ओवैसी को लेकर कहा कि उनके साथ में विचारधारा की लड़ाई तो जरूर है जो जारी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि व्यक्तिगत सवाल यह है कि पार्लियामेंट में मेरे यदि कोई बड़े करीबी मित्र हैं तो उसमें ओवैसी भी एक हैं। मेरे पारिवारिक संबंध उनसे हैं और ये आज से नहीं है बल्कि वर्षों से हैं। ओवैसी के साथ में कोई लव हेट का रिलेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि ओवैसी जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, मुसलमानों के लिए वो अल्ट्रा राइटिस्ट की तरह हैं। मेरी विचारधारा और ओवैसी की विचारधारा रेल की उस पटरी की तरह तो है कि जो एक साथ मिल जाएं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वो अलग चलते हैं, हम अलग चलते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरे उनसे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी विचारधारा सेक्युलर है जो कहती है कि इस देश को आगे बढ़ाना है, लेकिन तुष्टीकरण किसी का भी नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को कांग्रेस ने जो राइट्स दे रखे हैं, जो अधिकार दे रखे हैं, ज़्यादा वो नहीं देने चाहिए। रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं देना चाहिए, ये सब चीज़ें गलत हैं। आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत से विदेश जाने वाली जिस डेलीगेशन टीम में निशिकांत दुबे थे, उसी में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि राजनीतिक रूप से ओवैसी और निशिकांत दुबे एक दूसरे के धुर विरोधी भी हैं। तो ऐसे में क्या महाराष्ट्र के अंदर जो निशिकांत दुबे हैं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव नज़दीक आ रहा है और बीएमसी चुनाव के मद्देनजर ही देवेंद्र फडणवीस ने बड़े रणनीतिक तरीके से उद्धव ठाकरे को ऑफर दिया था, क्योंकि जब से दोनों भाई साथ आए हैं तो बीजेपी के खेमे में आग लगी हुई है। लेकिन क्या निशिकांत दुबे बीजेपी का खेल बीएमसी चुनाव में बिगाड़ देंगे, या फिर निशिकांत दुबे इतने बड़बोलेपन किसके इशारे पर दे रहे हैं? क्या तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनका आखिर मकसद क्या है? और इस पर बीजेपी आलाकमान उनको मनाएगी या इसकी सजा देगी या फिर इसका इनाम देगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।